बिहार बहुत हॉट मामला है इस वक्त, और आपने ममता बनर्जी के बारे में चूंकि भविष्यवाणी की है तो उस पर भी आएंगे क्योंकि आने वाला चुनाव बंगाल भी है। शुरुआत बिहार से करते हैं। मेरे पास तेजस्वी जी की भी साइन है, मेरे पास चिराग पासवान की भी साइन है, नीतीश कुमार की भी सिग्नेचर है। शुरुआत तेजस्वी यादव से, बहुत बड़ा उन्होंने ऐलान कर दिया और कह रहे कि भैया मुख्यमंत्री में बनते ही बिहार के हर घर को एक सरकारी नौकरी दे ही देंगे। तो भैया हर घर को सरकारी नौकरी मिलने जा रही, सीएम बनने जा रहे तेजस्वी जी। ये एक बिहार का दुर्भाग्य होगा कि किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली। अच्छा तो दिल टूट जाएगा तो सुन के लोगों का। लेकिन बात सच है कि तेजस्वी का जब मैंने सिग्नेचर देखा तो अगर आप देखें, दर्शक भी को भी दिखाइएगा जरूर, उनका सिग्नेचर बहुत टूट टूट कर बनता है जी। लेकिन अभी जो ये वर्ष चल रहा है वो उनकी उन्नति वाला है, लेकिन उन्नति इतनी भी नहीं हो रही कि उनके सर पे ताज चढ़ रहा जी। सर पे ताज नहीं सजेगा। ये आप चाहें तो दिखा दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को कि वो देख लें कि ये तेजस्वी प्रसाद यादव का सिग्नेचर है। उसमें टी बहुत बड़ा बनाया गया है और हर जगह उन्होंने डॉट बना बना के अपने आप को रोका है। सबसे इम्पोर्टेंट इस सिग्नेचर में है कि पढ़ा नहीं जा सकता। अगर हम तेजस्वी का नाम छिपा दें तो कोई कह नहीं सकता कि तेजस्वी मुझे मतलब अगर इसका नाम छिपा देंगे तो ये लगेगा किसी चाइनीज या जापानीज शख्स की सिग्नेचर है। लिपि का जो लिपि है जिस तरीके की जी लिखने की शैली, तो ये इन्होंने तेजस्वी, ये यादव लिखने की कोशिश हुई है, ये जे लिखने की है, ये पी है, ये यादव लिखा गया है और सब तोड़ तोड़ के लिखा गया है। ये भाग्यशाली लोगों का सिग्नेचर होता है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि सब तोड़ तोड़ के साइन करना शुरू कर दे, ये उनका एस्ट्रोलॉजिकल सिग्नेचर है। लेकिन ये तरक्की करेंगे, इनका 2026 अच्छा है, 25 अच्छा है, पहले से ज्यादा सीटें इनकी मिलने वाली, अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी ये सीएम नहीं बन रहे। अच्छा, हाँ, सर पे ताज नहीं आ रहा। अच्छा, सीटें ज्यादा मिलेगी। हाँ, सीटें इनको अच्छी मिलेंगी और इनको ऐसा कुछ नहीं कि वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। याद रखिएगा ये पॉडकास्ट दर्शक ध्यान से देखेंगे और संभाल के, मतलब आप आज अपने एक बड़ी प्रोडक्शन जो कि प्रोडक्शन की हमारे स्पेशली एक्सक्लूसिव कर रहे हैं अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये याद रखा जाए कि ये आपकी परीक्षा है। और ये आपकी परीक्षा इसलिए कि जैसे उन्होंने कहा था भाई साहब ने कि 15 दिन तो हो गए, अब नहीं गिरी, तो आपने कहा 10 दिन हो गए। देखिए, हम जब इस फील्ड में आए हैं तब से अब तक परीक्षा ही दे रहे हैं और हर बार अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं। ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी खास बात है और वही बड़ी खूबसूरती है इस विधा की कि आपको अपने आप को हर बार हर प्रेडिक्शन में सही साबित करना होता है। तभी इस जो हमारी विधा है इसकी काबिलियत समझ में आएगी, इसकी प्रमुखता समझ में आएगी, तभी लोग इस पर भरोसा कर पाएंगे। और मैं फिर से इस पॉडकास्ट के माध्यम से कह दूं कि तेजस्वी की सरकार नहीं बनने वाली, इनके सर पे ताज नहीं सजने वाला, ये सीएम नहीं बनेंगे। इस बार इनके हाथ से पटना फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। सीट ज्यादा आएंगी ना। हाँ, अब बात आती है सीट ज्यादा आने की बात, आप गठजोड़ कर रहे हैं तो इनकी अपनी पार्टी की सीट ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी ये सत्ता में नहीं आ रहा है। तो इनको रोक कौन रहा है? इनके मतलब वो तो कह रहे कि 2 लड़के निकले तो दूसरा लड़का रोकेगा इनको सीएम बनने से। हाँ, दूसरा जो लड़का है राहुल गांधी का सिग्नेचर मैंने देखा, उनका प्रभाव ये है सिग्नेचर, मैं दर्शकों को दिखा दूं, ये राहुल गांधी जी के सिग्नेचर है और इन पे भी पूरी चर्चा होगी। तो क्या मतलब ये रोक रहे हैं? नहीं, ये तो सब मिल के लड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का जो सिग्नेचर है वो अभी 2025 को जाते जाते इतना स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा है कि वो बिहार में कोई करिश्मा कर जाए। अच्छा, अब आप देखिए कि तेजस्वी का साइन इनके मुकाबले बहुत स्ट्रांग है बिहार के इलेक्शन के लिए 2025 में, बहुत अच्छा तेजस्वी का साइन। अच्छा, राहुल का साइन उतना अच्छा नहीं है। तो 2025 में राहुल को बिहार में बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली। तो भले दोनों मिल करके इलेक्शन लड़े, काफी सीटें जीते, लेकिन दोनों मिल करके भी पटना नहीं पा रहे। बिहार में एक आप कहते हैं, क्योंकि जो आप भविष्यवाणी जिस तरीके से करते हैं उसमें कई बार कहते हैं ना, गणित लगाने वाले भी गणित नहीं लगा पाते। तो एक गणित और चल रहा है बिहार में और लोग जो उनके समर्थक हैं या जो गणितज्ञ वो कहते हैं कि आप प्रशांत किशोर के अंडर करंट को पहचान नहीं पा रहे, प्रशांत किशोर बड़ा खेल कर देंगे। प्रशांत किशोर का मैंने साइन देखा है और मैं यहाँ पर ये कह दूं कि प्रशांत किशोर का नाम है, एक अच्छे रणनीतिकार हैं, कुशल रणनीतिकार हैं, लेकिन उनका चुनाव में बहुत बड़ा योगदान ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी सत्ता पलट देंगे, बहुत बड़ा खेल कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 सीटों पे वो अपना
विश्वास बना सकते हैं, भरोसा जीत सकते हैं 3-4 सीटों का, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आने वाले। वो कुल मिलाकर के कुछ प्रतिशत वोट उनके हिस्से में आ सकता है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि वो बहुत बड़ा वो नुकसान ये कर सकते जो करने वाले हैं वो उनके मुकाबले, क्योंकि प्रशांत किशोर का भी भविष्य अच्छा है। प्रशांत किशोर का भविष्य अच्छा है, आने वाले वक्त में बड़े वो आदमी बनने वाले हैं। अच्छा, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी है, तो वो वोट काटने के तौर पर अभी बिहार वोट में कटुआ की भूमिका हाँ हाँ उसके तौर पर रहेंगे। लेकिन बस आपको याद होगा चिराग पासवान जब पिछली बार इलेक्शन लड़े थे तो उन्होंने भी नीतीश कुमार के वोट काटे थे। बिल्कुल, तो उनका जो बहुत सिग्नेचर नुकसान था, किया था हाँ, तो नीतीश को जो 40 सीटें हैं उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ चिराग पासवान का। बिल्कुल। तो वही इस बार प्रशांत किशोर करने वाले और चिराग पासवान मिलकर करने वाले हैं। तो वो तेजस्वी तो के चिराग पासवान भी यही करेंगे, तेजस्वी के खिलाफ, हाँ तेजस्वी तेजस्वी के खिलाफ। हाँ, तो ये सब चीजें रहेंगी। बता इस बार तेजस्वी का अब देखिए विरोध ज्यादा, लेकिन फिर भी निखर के व्यक्ति आएगा। अब तेज प्रताप भी उनके विरोध में है। हाँ, विरोध ज्यादा झेल रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी, इन सब झंझावतों में भी तेजस्वी अपना सीट बनाए रखेंगे, अपनी प्रमुखता बनाए रखेंगे। लेकिन वही मैंने कहा, ताज नहीं मिलने वाला। तो ताज ये इन्हीं के सिर सजने जा रहा है, नीतीश जी के। हाँ, अब इस पर भी आ जाते हैं। देखिए नीतीश जी का भी शायद मैंने देखा है और बहुत प्रेडिक्शन भी मैंने करी, और ये इनका अब अवसान का समय चल रहा है। अच्छा, तो नीतीश जी अब इस खेल के खिलाड़ी अब नहीं रहेंगे। अच्छा, यानी कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार के सर पे ताज नहीं सजने वाला, अब इनके युग का अवसान हो रहा है। तो मुख्यमंत्री, आप एक और भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई और होगा? हाँ, मैं यहाँ पर भविष्यवाणी करने वाला हूँ कि जो अभी तक सरकार ने, बिहार की जनता ने देखा, देश की जनता ने देखा, जो अभी तक बनते आ रहे थे वो कोई नहीं बनने वाला। नया चेहरा आने वाला है बिहार में, और वो ना इनकी पार्टी का होगा ना तेजस्वी की पार्टी का होगा। ये मेरी भविष्यवाणी है, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से अभी दर्शक सब जान लें कि आने वाले वक्त में जो सरकार बनने वाली है वो बीजेपी की बनेगी, और बीजेपी का ही कोई चेहरा सामने आएगा। एनडीए की सरकार मतलब, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। हाँ हाँ जी। तो अच्छा, ये नीतीश जी के आपके सामने सिग्नेचर है। आपने कहा, एक मेरे मन में प्रश्न है, आपने कहा अवसान का समय है, ये कैसे आपको पता चला कि इसमें अवसान का समय? थोड़ा दर्शकों को इसमें समझा सकते हैं? मैं ये सब चूंकि ग्रहों की बात होती है, अगर हम कहें कि नहीं अंत तो उठ रहा है तो ये अवसान नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि मेरा इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा कि ये तो भैया ऊपर आप कहते कि डाउन हो गया है, तो ये तो उठ रहा है। नहीं, मैं जानता हूँ। देखिए अभी इनका अंत हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं कि जीवन का अंत हो रहा है। जी जी जी, जीवन का अंत तो यहाँ पे हो रहा है जी, लेकिन अभी अवसान यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ वापस ये बनने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये सब पूरा कैलकुलेशन ऊपर से नीचे तक सब किया जाता है जी। इसमें हम अगर अभी इनकी उम्र 70-72 से ऊपर चल रही, तो ऐसा नहीं कि हम इनको लास्ट पढ़ेंगे, हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, हम यहाँ से ग्रह देखेंगे, इस ग्रह की प्रमुखता देखेंगे, क्या अब ये ग्रह की प्रमुखता यहाँ तक उसकी एनर्जी बरकरार है, तो देखेंगे नहीं, धीमे धीमे उसकी एनर्जी कम हो रही, ये रोग की तरफ लेकर के जा रहा। तो आने वाले वक्त में नीतीश जी अस्वस्थ होने वाले हैं। ये अभी भी ये चर्चा रहती है कि वो अस्वस्थ है, हाँ, और अपनी मर्जी से ये पद त्याग करेंगे, सत्ता छोड़ेंगे, और कोई और, हालांकि एक बात और भी है कि जब तक नीतीश जी के देखिए सिग्नेचर में ये एक, आप देखो स्प्रिंग की तरफ जकड़ा हुआ सब कुछ, ये जब तक है तब तक पार्टी सुरक्षित है। जैसे ही ये पार्टी से दूर जाएंगे तो पार्टी भी विखंडित होने लगेगी, खंडित होने लगेगी। तो ये पार्टी को बनाए रखने का सिंबल है। आप देखो कितने लास्ट में, पढ़ने में नहीं आ रहा कुमार कैसे लिखा है, लेकिन ये जोड़े हुए और उसको बहुत ऊंचाई तक ले गए, तो ये अपनी पार्टी को कितनी ऊंचाई तक लेके चले गए। लेकिन अब इनका जो समय चल रहा है वो इनका समय अच्छा नहीं है। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि इनकी सीटें भी कम होंगी, सीटें पिछली बार से बहुत कम होने वाली हैं, और अब ये सत्ता से दूर होने वाली। तो इसमें एक प्रश्न ये उठता है, तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने तो घोषित किया है कि मुख्यमंत्री की उम्मीदवार तो यही है। नहीं, देखिए अब ये तो राजनीति है, हाँ, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं। हाँ। क्या बात है। नहीं, लेकिन मैं सुनील ने जो अच्छा सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल है, और आपके प्रोटेक्शन में देखिए, आपका अपने विज्ञान के, मैंने कहा आप फादर है सिग्नेचर मामलों के, क्या ऐसा भी हो सकता है? कई बार हम देखते हैं कि जब सरकार बन जाए तो कुछ महीनों तक नीतीश ही मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद परिवर्तन हो, ऐसा आपको नजर आता है, या आपको सीधा क्लियर दिख रहा है? नहीं, ये भी हो सकता है। बड़ी अच्छी बात बताई। देखिए सिग्नेचर में, एस्ट्रोलॉजी में, और अच्छा एस्ट्रोलॉजर वही होता है जो बीच की बात ना करे, हाँ, यस या नो।
अगर आप बीच की बात करने लगे तो इसको लोग घुमा रहा है, इसको आता नहीं है। हाँ और हम डिप्लोमेट नहीं हो सकते, हम यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर थोड़ा ना हैं। सही बात है। हम तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर है, हाँ तो हाँ, ना तो ना, नीतीश नहीं तो नहीं, तेजस्वी नहीं तो Clear. नहीं, क्लियर। ठीक। और डंके की चोट पे दावे के साथ यहाँ पर बैठा हूँ। अगली बार फिर पॉडकास्ट में आऊंगा, फिर इसी उत्साह के साथ आपके सामने बैठूंगा और मैं कहूंगा मैंने कहा था ना, और देखिए सच हुआ। दावा बड़े यकीन के साथ करते हैं। हाँ, और ये ईश्वर कृपा।